हाँ, ये तो थर्मोडायनेमिक्स इन आवर बॉडी। तो देखो इसमें क्या है, कुछ कुछ बात कर चुके हैं इस पे, कफिंग, स्नीजिंग, इन सब पे। अब बात करते हैं हम लोग, ये किस कौन से चैप्टर का ये पार्ट चल रहा है, ये साइकोमेट्री है, ठीक है। विंटर्स के समय जो हम लोग डिस्कशन किए थे उसका साइकोमेट्रिक चार्ट। विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में लोग क्या यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी काफी कम है और तापमान भी काफी कम है। कुछ लोग कहते हैं हीट पंप वर्सेस हीट पंप वर्सेस एयर कंडीशनर के बीच में डिफरेंस बताओ। विंटर एयर कंडीशनर, ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन हीट पंप एंड विंटर एसी। अब एसी जो है सिर्फ तापमान नहीं ठंडा करता, विंटर एयर कंडीशनर जो है ह्यूमिडिफायर का भी काम करता है, ठीक है, जो कि और नेचुरली अगर देखो घर में भी ये काम किया जा सकता है। एक ह्यूमिडिफायर आता है, उसको लगा सकते हैं, वो स्टीम जनरेट करते रहेगा। सर्दी में इसीलिए बोला जाता है स्टीम लेना, स्टीम भाप लेना, ठीक है, रीजन है उसका। भाप लेना से ह्यूमिडिटी मॉइस्चर कंटेंट जो है बढ़ता है, ठीक है। सर्दी में वो लोग यही करते हैं ना, ह्यूमिडिफायर। ये ह्यूमिडिफायर अगर हम लोग लगा दें और हीट पंप लगा दें, मतलब हीटर वीटर लगा दें, तो हो जाएगा काम अलग अलग से। लेकिन विंटर एयर कंडीशनर ये काम साथ में करता है, ठीक है। चलो हटाओ उसको। अब आते हैं अपने सेकेंड केस के। सेकेंड केस क्या है, बुखार, सर दर्द। देखो क्या है कि खासकर कि समर्स के सीजन में सबसे खतरनाक तो ये होता है। अरे भाई केरला वेरला मत जाया करो, समझे। केरला जाओ लेकिन अ, सर्दी के सीजन में जा सकते हैं केरला, ठीक है। रेनी सीजन में मत जाना। ये केरला में क्या होता है, और वही सेम तमिलनाडु में भी, बाकी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी, आंध्र प्रदेश इन सब में थोड़ा ठीक है। बाकी तमिलनाडु में खास करके जो समुद्री इलाका है, ठीक है, मुंबई वगैरह, यहाँ क्या होता है कि समुद्र के किनारे जितने भी शहर हैं वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट काफी ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होता है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये भी पूछा जाता है कि ह्यूमिडिटी वर्सेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में अंतर क्या है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है स्कोप ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। और ह्यूमिडिटी तो ह्यूमिडिटी है, वो बताता है कि एयर में कितना वेपर प्रेजेंट है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा बड़ा बढ़िया चीज़ है, क्योंकि वो बताता है कि कितना स्कोप है वाटर एडिशन का, ठीक है। छोड़ो, उसके लिए अलग से कभी बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे शरीर में एट द टाइम ऑफ केरला चले गए तुम, ठीक है, केरला या सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कर्नाटका चले गए, ठीक है। वहाँ तापमान 38, 39, 40 तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब और प्लस ह्यूमिडिटी भी काफी हाई रहता है, समुद्री इलाका है। मान लो ह्यूमिडिटी है 38%। 38%, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। मतलब 40 डिग्री सेल्सियस और 38 डिग्री ह्यूमिडिटी, 38% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये इनसे बचने के लिए, तो ये क्या है कि ये बहुत एक्सट्रीम वर्स्ट सिचुएशन है। ये क्या होगा बॉडी में, कि बॉडी में तो क्या है कि ह्यूमन बॉडी में देखो, हम लोग खा रहे हैं, खाने में जो सेल्स होते हैं हम लोग का, उनको एनर्जी चाहिए, ठीक है। एनर्जी चाहिए, उसके लिए ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड में मेटाबॉलिज्म चलते रहता है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में कंटिन्यूअसली हीट का जनरेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन फीवर क्यों होता है आखिरकार, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 है, ठीक है। अब ये हीट कंटिन्यूअसली बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, इसको बाहर भी फेंकना होगा,
तो बाहर फेंकने के लिए बॉडी का इनहेरेंट मैकेनिज्म क्या है? बॉडी क्या करता है, स्वेटिंग करता है इसी कारण से, और तुम्हारे हाथ में इधर उधर ऐसे ऐसे वाटर का ड्रॉपलेट्स आ जाता है, ठीक है। अगर ये 37 डिग्री कूल नहीं हो पाया, मतलब ये बॉडी से हीट वापस नहीं आया, तापमान बढ़ते जाएगा 37 से 38, 38 से 39, और बुखार धर लेगा। उससे भी बढ़ते जाएगा तो बेहोशी, ठीक है, डिहाइड्रेशन। तुम्हारा बॉडी जो है वो पोर्स में, स्किन के पोर्स में वाटर वेपर रिलीज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ह्यूमिडिटी इतना ज्यादा है कि इस वाटर वेपर को उठाएगा कौन? नॉर्मली क्या होता है कि समर्स के सीजन में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी कम होता है, ठीक है, तो यहाँ से वाटर वेपर वाटर जो है वो वेपराइज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एयर में ह्यूमिडिटी बहुत कम है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण ये हीट मास ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, तो क्या होगा, कैसे मास ट्रांसफर होगा, तो मतलब ये वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होने के लिए बॉडी से हीट लेगा और वेपर में उड़ जाएगा, ठीक है। तो बॉडी से हीट लिया तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, वापस से ये अपने ओरिजिनल टेम्परेचर पे आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसा कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर सिचुएशन में, बुखार तो छोड़ो, इसमें तो आदमी मर सकता है। ये एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चले गए हम लोग। इतना भी नहीं होता सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है, इतना ह्यूमिडिटी नहीं रहता, नहीं तो आदमी मर जाएगा। फिर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाले एसी ज्यादा यूज करते हैं, जो जिनके पास कैपेसिटी है। राजस्थान राजस्थान में एसी से ज्यादा डेजर्ट कूलर चलता है, इसीलिए तो उसका नाम डेजर्ट है। अच्छा छोड़ो वो डिस्कशन में, अब फिर उसमें चले जाएंगे डीप में। तो क्या है कि हाँ, अब ये स्किन के पोर्स पे जो पसीना आता है, अब कुछ लोग इस नेचुरल बिल्ट मैकेनिज्म से खिलवाड़ करते हैं। वो क्या करते हैं, पसीना पोंछ लेते हैं तुरंत। पसीना पोंछ लोगे लेंगे तो क्या होगा जनाब, बॉडी को लगेगा कि अभी इतना वाटर सफिशिएंट नहीं है। जैसे ही तुमने पसीना पोंछा, देखो एक गरीब गरीब आदमी जो काम, गरीब वरीब कुछ नहीं, मतलब जो आदमी काम करता है, लेबर वगैरह, वो पसीना नहीं पोंछता, ठीक है, उसके स्वेटिंग होते रहता है, उसको कूलिंग कूलिंग अंदर उसको ज्यादा ठंडापन महसूस होता है, हल्का सा भी हवा का झोंका आया उसको ठंडा महसूस होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। अब जो आदमी पसीना पोंछ लिया, ठीक है, तो बॉडी को लगेगा कि ये वाटर क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं है, तो वो और पानी निकालेगा, इधर उधर से जहां तहां से पूरे बॉडी में से पानी निकलेगा, रिजल्टिंग डिहाइड्रेशन। तो पसीना पूछना नहीं चाहिए, पसीना को निकलने दो, नहीं तो बॉडी को लगेगा कि ये वाटर सफिशिएंट नहीं है, और निकालेगा और निकालेगा और निकालेगा, ठीक है, तो डिस्कम्फर्ट और पैदा करेगा, ठीक है। तो फीवर कैसे होता है समझ में आ गया। अब इस सिचुएशन में जहाँ पे ये पानी को लेने वाला कोई है ही नहीं, 38% ह्यूमिडिटी है, तो मॉइस्चर के सैंपल को अगर देखें, ऑलरेडी बहुत सारा वाटर वेपर का क्वांटिटी है यहाँ, ये क्यों जाएगा इसमें, कंसंट्रेशन डिफरेंस है ही नहीं खास, तो वाटर को उठाने वाला कोई है ही नहीं, आदमी मर सकता है ऐसे सिचुएशन। दिमाग गर्म हो जाता है, लोग बोलते हैं ना दिमाग गर्म हो जाता है, पानी चढ़ाओ इसको, ये चढ़ाओ, तो यही सब है, साइकोमेट्री और थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है कि जब भी ऐसे जगह पे जाओ तो एसी सेकंड टायर में ही जाया करो। एसी सेकंड टायर में क्या होता है, एसी एयर कंडीशनर में क्या होता है कि कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस होता है, और कूलर में क्या होता है, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। कुछ लोग क्या कहते हैं ना कि कूलर को बंद कमरा कर लेंगे और रेनी सीजन में कूलर चल रहा है और बोल रहे हैं बहुत डिस्कम्फर्ट पैदा हो रहा है। अरे होगा कैसे नहीं, कूलर ह्यूमिडिटी और ऐड करता है, और ऑलरेडी रेनी सीजन में इतना ह्यूमिडिटी है, ऊपर से आप वेंटिलेशन को बंद कर दिए, तो चिपचिपापन
महसूस ज्यादा होगा। एयर कंडीशनर का काम उल्टा है, वो डीह्यूमिडिफाई करता है। एयर कंडीशनर से जो पानी निकलता है ना, वो तुम्हारा पसीना ही है बेसिकली। जितना भी रूम के अंदर मॉइस्चर है उसको बाहर फेंकता है। एयर कंडीशनिंग का एक इंडस्ट्री है, HVAC इंडस्ट्री, ठीक है, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं इसमें। प्लेयर्स का नाम ले, अगर नाम ले तो LG है, ये सब है, बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है। तो एयर कंडीशनिंग का ये मतलब नहीं होता। एयर कंडीशनिंग का मतलब होता है कि क्वालिटी ऑफ एयर को भी मेंटेन करना, टॉक्सिसिटी एयर के अंदर जो है उसको भी मेंटेन करता है, इसलिए एसी महंगा आता है, ठीक है। अगर एसी को अगर हम लोग ऐसे जगह पे यूज करें, खास करके समुद्री जगह पे तो बेनिफिशियल है, लेकिन अगर राजस्थान में यूज करें तो सिर्फ कूलिंग इफेक्ट देगा, ह्यूमिडिटी ऐड नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। तो इसलिए राजस्थान में लोग सोचते हैं कि काम चल रहा है कूलर से, कूलर ही यूज करते हैं, और जो कि सही भी है। बीकानेर साइड में बहुत बिकता है कूलर, डेजर्ट कूलर, इसीलिए तो नाम है इसका। लेकिन हाँ, एयर कंडीशनर में कभी भी ह्यूमिडिटी नहीं ऐड होगा। एयर कंडीशनर में कभी भी ह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस नहीं होने वाला, ठीक है। बुखार कैसे आता है, सब आता है, क्लियर हो गया। थर्मोडायनेमिक्स का मजा ले, साइंस का मजा लूटो।